वे जिनका विश्वास यीशु के चेलों के विश्वास के समान है। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 3 वचन 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु यीशु के सन्मुख विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों के पास किस तरह का विश्वास था? वे यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू दोनों में विश्वास करते थे। यीशु मसीह के चेलों को देखते हुए जब उनके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास नहीं था, उसके मुकाबले जब उनके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास आया, तब उनके विश्वास की सीमा बढ़ गई। उनका शरीर अलग नहीं दिखता था, लेकिन पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह के प्रकाश से उनके जीवन पूरी तरह से बदल गए थे। जिस शहर में मैं रहता हूं, वहां खूबसूरत पहाड़ और झीलें हैं। इस तरह के सुंदर दृश्य को देखकर मैं संतुष्टि से भर जाता हूं और आश्चर्य होता है, और मैं ऐसी कृतियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। धूप में चमकते स्पष्ट पानी की चमक मेरे दिल को भर देती है और मेरे चारों ओर की दुनिया सोने की तरह लगने लगती है। लेकिन ऐसी भी जगह है जहां इस तरह की प्राकृतिक सुंदरता स्वयं प्रकट नहीं होती। ऐसे स्थान है जहां आकाश स्पष्ट है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नीचे का पानी दलदल जैसा दिखता है। ऐसे दृश्य में कोई चमक नहीं है। इस तरह झील को देखते हुए मैं परमेश्वर को उनके खूबसूरत सुसमाचार के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पापों को शुद्ध किया और मेरे लिए पवित्र आत्मा का अंतर्निवास दिया। चूंकि दलदली झील की तरह प्रकाश को प्रतिबिंब करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर के प्रकाश से भी दूर हो सकते हैं और अनजाने में हमारे पापी स्वभाव के कारण अज्ञात भाग्य की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे दिलों में बसता है, तो हमें परमेश्वर की संतान के रूप में प्रकट किया जाएगा और अन्य लोगों को सुसमाचार सिखाने के लिए नेतृत्व किया जाएगा। क्योंकि हमने उसकी रोशनी को स्वीकार कर लिया है, हम रोशनी के रूप में चमकेंगे। इसी तरह यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके चेलों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया और ज्योति की संतान और प्रेरित बन गए। पवित्र आत्मा का प्रकाश सभी के लिए एक महान आशीष है, और इसलिए अधिकांश लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस का विश्वास। पौलुस के पास किस तरह का विश्वास था? पौलुस ने अपने विश्वास के कबूलनामे में कहा है कि वह उस समय की व्यवस्था के सबसे महान शिक्षकों में से एक गमलीएल की तरह प्रशिक्षित था। लेकिन उसने कबूल किया कि व्यवस्था के साथ भी उसके अपने पापों से वह बच नहीं सकता था, और वह वास्तव में यीशु हमारे उद्धारकर्ता का उत्पीड़न करने वाला था। एक दिन वह दमिश्क के रास्ते में यीशु से मिला और उसके सुसमाचार का प्रचारक बन गया। वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु मसीह में विश्वास रखता था, जो इस दुनिया में आए। उसे दुनिया के सारे पापों को साफ करने के लिए यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया और उन सभी पापों का न्याय लेने के लिए क्रूस पर लहू बहाया गया। दूसरे शब्दों में, पौलुस को पाप की क्षमा के अपने हृदय में विश्वास था। यीशु के चेलों का मानना था कि यूहन्ना से यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू उन्हें सारे पापों से माफी दिलाने के लिए था। पौलुस ने चेलों के साथ एक ही विश्वास साझा किया और इसलिए उनके सभी पापों से बचा लिया गया। पौलुस ने गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 27 में कहा, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है, और अपने उद्धार के रूप में यीशु के बपतिस्मा में उनके विश्वास को स्वीकार किया। साथ ही पतरस ने पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में कहा, और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। और उन्होंने इन वचनों के माध्यम से यीशु के बपतिस्मा के खूबसूरत सुसमाचार का प्रदर्शन किया। यीशु के चेलों का मानना था कि यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा ने दुनिया के सभी पापों को साफ कर दिया। वे अपने पापों के लिए माफ कर दिए गए थे, और इस तरह इस सच्चाई पर विश्वास करने के द्वारा वे व्यवस्था के अभिशाप के तहत नहीं थे। वे यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू दोनों पर विश्वास करते थे। यह स्पष्ट है कि यह विश्वास चेलों की सफल योग्यता के लिए आवश्यक था। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 21 और 22 में यह कहता है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा में विश्वास के साथ यीशु का चेला बनना शुरू हुआ। सच्चाई यह है कि हमें अपने पापों के लिए क्षमा माफी पाने की जरूरत है। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के विश्वास से होता है। गलातियों अध्याय 3 वचन 27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया।
इस प्रकार पौलुस ने यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू पर विश्वास भी किया। आइए तीतुस अध्याय 3 वचन 5 को देखें। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इसका मतलब है कि जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया तो दुनिया के सारे पाप साफ हो गए। इसी तरह यदि आप अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं तो आपको खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जो कहता है कि आपके पापों को यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा के माध्यम से उस पर डाले गए थे। यीशु क्रूस पर चढ़ा और मर गया। उसका कारण यह था कि उसने यूहन्ना के द्वारा अपने बपतिस्मा से हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। इस तथ्य पर विश्वास करना पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। पौलुस ने स्वीकार किया कि वह यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करता है। आइए हम इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 21 और 22 को देखें। इसमें लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। यहां शुद्ध पानी से धोया गया यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जिसने मनुष्य जाति के सभी पापों को साफ कर दिया। इसलिए पुराने और नए नियम दोनों में हम देख सकते हैं कि खूबसूरत सुसमाचार में मुख्य घटक है उसका बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मुक्ति। आप भी पौलुस के समान विश्वास को साझा करें। आज अधिकांश मसीही बिना यह जाने व्यर्थ विश्वास करते हैं कि जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया तो दुनिया के सारे पाप साफ हो गए। कुछ धर्मशास्त्रियों का तर्क है कि लोगों को स्वयं अपने पापों के क्षमा के लिए पानी में बपतिस्मा लेना चाहिए। यह जोर शायद पानी और आत्मा के सच्चे और खूबसूरत सुसमाचार को जाने बिना बनाना गया है, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है। जब हम पानी में केवल एक विधि के रूप में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पापों को माफ नहीं किया जा सकता। यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू में विश्वास हमें हमारी सभी पापों से मुक्त करता है। केवल वे जो खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते हैं उनके पापों को माफ किया जाता है, और उसके लहू पर विश्वास करके उन्होंने अपना सारा न्याय चुका दिया। जिन लोगों में यह विश्वास है वे ही पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। इब्रानियों का लेखक हमें विश्वास के पूर्ण आश्वासन में सच्चे दिल से परमेश्वर के निकट आने के लिए कहता है। आपको भी खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास के पूर्ण आश्वासन में सच्चे मन से उसके समीप आना चाहिए। आज मसीहियों की पूरी उम्मीद है कि वे पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा केवल उन लोगों में बसता है जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। कई लोग यह नहीं जानते हैं और इसलिए यीशु के बपतिस्मा और उनके लहू के खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास किए बिना पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक उसके बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास नहीं करते, वे पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। कारण यह है कि उनके पास शुद्ध हृदय नहीं है। पौलुस ने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास किया, इसलिए पवित्र आत्मा प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने इस विश्वास को फैलाया और ढोंगी होने की वजह से सताए गए, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा उनके दिल में बसता था इसलिए वे अपने अंत तक पानी और आत्मा का सुसमाचार फैला सके। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा के अंतर्निवास के लिए धन्यवाद। उसने परमेश्वर की सेवा की और जब तक मर नहीं गया तब तक पवित्र आत्मा के संरक्षण में रहा। केवल वही जिनके पास पौलुस के समान विश्वास है पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम पौलुस के विश्वास को देखें। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 2 वचन 12 में यह कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। वह यीशु पर विश्वास करके अपने सारे पापों के लिए क्षमा कर दिया गया था, जिसे यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। प्राचीन काल में मसीही धर्म किस तरह बदल गया है। अब आइए यीशु मसीह में पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद एक महान बहन के विश्वास को देखें। मैं बूढ़ी हो रही थी, लेकिन मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए प्रार्थना के माध्यम से उसका आशीष पाने के लिए मैं एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में गई।
यहां तक कि जब मैं घर पर अकेली होती तब मैं कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए बच्चे के लिए प्रार्थना करती, और यह धार्मिक रीत मेरे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गई। इस तरह के धार्मिक जीवन का नेतृत्व करते हुए मैं एक बुजुर्ग महिला से मिली। उसने मुझे कहा कि अगर मैं परमेश्वर के एक सच्चा और अच्छा बच्चा चाहती हूं तो मुझे हाथ रखकर प्रार्थना करवानी चाहिए। मैंने कहीं सुना है कि यह महिला परमेश्वर की दूत थी, और इसलिए मैंने उसे अपने सिर पर हाथ रखने की अनुमति दी। उस पल मेरे पास एक ऐसा अनुभव था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरी जीभ कांपने लगी और मैं एक अलग भाषा में बोल रही थी, और मुझे कुछ अजीब आग सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था, और यह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर था। जिस महिला ने मेरे सिर पर हाथ रखा था उसे पवित्र आत्मा से एक उपहार मिला था, और वह भविष्यवाणी और चंगा कर सकती थी। उसने कभी भी परमेश्वर के वचनों में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ का उपयोग करते हुए उसने बहुत से पादरियों और शिक्षितों की हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा पाने में मदद की थी। तभी से मैंने ऐसी सभाओं में भाग लेना शुरू कर दिया जिसमें से एक को नवीनीकृत जागृति आंदोलन कहा जाता है। इसका मतलब है कि सच्चा नवीनीकरण मसीही जीवन का अनिवार्य भाग है, और यह आत्मिक परिपक्वता और आत्मा के फलों से आता है। लेकिन अभी के कुछ वर्षों में कुछ आंदोलनों ने नवीनीकरण शब्द को बदल दिया है और ऐसे प्रस्तुत किया है कि उसमें पवित्र शास्त्र के मुताबिक आत्मिक परिपक्वता की प्रक्रिया नहीं है। उनका नवीनीकरण जो अनियंत्रित भाषाओं को उत्पन्न करता है या संदिग्ध अभिव्यक्ति और अधिक बाइबल के आधारित या बाइबल के बाहर की शिक्षाओं को कार्य की वजह से होता है। यह कुछ समस्यात्मक शिक्षा और विवादास्पद आंदोलनों में होता है। वचन से ज्यादा करिश्माई अनुभवों को बढ़ावा देना, झूठी अभिव्यक्ति, झूठी शिक्षा, झूठी भविष्यवाणी, झूठे चिन्ह और चमत्कार इत्यादि। हालांकि इस आंदोलन की सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाने के विषय में लोगों को गुमराह किया है और खूबसूरत सुसमाचार को बाजू पर रख दिया है। इस सभा में मेरी प्रार्थनाओं में से एक में मैंने पूरे शरीर में एक कंपकपी महसूस की, और मेरा हृदय परमेश्वर और मेरे पड़ोसियों के लिए प्यार से भर गया। दूसरों के साथ भी यही हुआ, और लोग बेहोश हो रहे थे और अन्य भाषा में बोल रहे थे। वहां कुछ दुष्ट आत्माग्रसित लोग भी थे, और इस सभा में अगुवे ने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। इस नवीनीकरण या जागृति आंदोलन का उद्देश्य लोगों को पवित्र आत्मा का अनुभव करने में मदद करना था, जैसे कि कंबकमी, भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना और अन्य भाषा में बोलना। लेकिन इन सभी अनुभवों के बावजूद मेरे पास अभी भी पाप था, और मेरे दिल में पापों ने मुझे डर और शर्म महसूस करवाया। इसलिए जब भी मैंने प्रार्थना की, मैंने ईमानदारी से प्रार्थना की कि मैं पाप की समस्या को हल कर सकूंगी। मैंने कबूल किया कि मैंने पाप किया था, लेकिन लोग फिर भी मुझे एक फरिश्ता मानते थे। मुझे लगा कि मुझे अच्छा विश्वास है, लेकिन मैं गलत थी। यदि मैंने अपनी गलती नहीं मानी होती तो मुझे पवित्र आत्मा पाने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद मैं उन लोगों से मिली जिन्होंने पानी और आत्मा का सुसमाचार फैलाया और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके अपने सभी पापों के लिए क्षमा प्राप्त की थी। अब मैं वास्तव में खुश हूं। मैं पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करती हूं, और मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। मैं चाहती हूं कि दुनिया भर के सभी मसीही खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करें और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करें। मैं हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। यहां हमने सीखा कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार की आवश्यकता है। यदि आप अपने सभी पापों के लिए क्षमा चाहते हैं तो आपको यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा में विश्वास होना चाहिए। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 वचन 5 को देखें। एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। यहां यह कहा गया है कि केवल एक परमेश्वर और एक बपतिस्मा है जिसे हम मानते हैं। हम सभी को पवित्र आत्मा के अंतर्निवास को प्राप्त करने के लिए यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा हम में कभी भी निवास नहीं कर सकता। एक बार कुछ लोग थे जिन्होंने सिखाया और माना कि पवित्रता और शुद्धता आंदोलन उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने में मदद करेगा। हालांकि क्या आपको लगता है कि अगर हम इस तरह के आंदोलनों में शामिल होते हैं तो पवित्र आत्मा हम में बसता है? पवित्रता और शुद्धता के आंदोलन के कारण क्या आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? यदि यह संभव होता तो आपका विश्वास रखना बुद्धिमानी होगा। लेकिन अगर इस कारण से पवित्र आत्मा आप पर आता, जो यीशु को नीचे आने और हमें अपने पापों से बचाने के लिए नहीं आना पड़ता,
और न ही यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने की जरूरत होती और न ही क्रूस पर चढ़ने की आवश्यकता होती। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करना यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के सुसमाचार में विश्वास का एक उपहार है, जो आपको आपके पापों के लिए क्षमा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा का अंतर्निवास एक उपहार है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनके पापों को साफ किया गया है और सच्चे सुसमाचार द्वारा क्षमा किया गया है। इन दिनों जो लोग नवीनीकरण जागृति आंदोलन में शामिल है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि पश्चाताप की संपूर्ण प्रार्थना उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने में मदद कर सकती है। वे कहते हैं कि भले ही किसी व्यक्ति के दिल में पाप है, अगर वह पश्चाताप के लिए प्रार्थना करता है तो वह पवित्र आत्मा को प्राप्त करेगा। पेंतीकुस्त करिश्माई आंदोलन जो दुनिया भर में फैल गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1800 के दशक में शुरू हुआ था। यह आंदोलन औद्योगिक क्रांति के बाद आया था, जब लोगों की नीति और नैतिकता ध्वस्त हो गई। ज्यादा तनाव के कारण कई लोगों के दिलों में ठेस पहुंचने के बाद यह आंदोलन अपने उस दिन तक पहुंचा। उस समय से परमेश्वर के वचनों पर आधारित विश्वास में गिरावट आई और एक नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। यह पेंतीकुस्त करिश्माई आंदोलन था, जिसका उद्देश्य शारीरिक रूप से पवित्र आत्मा का अनुभव करना था। परमेश्वर के कार्यों को आंखों से देखना और शरीर और मन के साथ परमेश्वर के वचन की सामर्थ का अनुभव करना। लेकिन इस आंदोलन में एक घातक दोष यह है कि यह विश्वासियों को परमेश्वर के शब्दों से दूर ले जाता है और एक ऐसे धर्म के रूप में मौजूद है जो दैहिक आशीष के लिए प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप इस नए आंदोलन ने अनुयायी समनवाद के पैरोकार बन गए। आज भी जो लोग पेंतीकुस्त करिश्माई आंदोलन में खुद को शामिल करते हैं, उनका मानना है कि अगर किसी को यीशु पर विश्वास है तो वह अमीर होगा, उसकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, वह हर चीज में समृद्ध होगा, वह पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा और अन्य भाषा में बात करेगा और दूसरों को चंगा करने की सामर्थ पाएगा। पेंतीकुस्त करिश्माई आंदोलन दुनिया भर में फैल गया है। यह आंदोलन खूबसूरत सुसमाचार में लोगों की आस्था और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की उनकी क्षमता के लिए एक बात बन गया है। आधुनिक मसीहियत की उत्पत्ति लगभग 500 साल पहले लूथर और कैल्विन की मान्यताओं में हुई थी, लेकिन मसीहियत की सीमाओं के भीतर पवित्र आत्मा के अंतर्निवास का बाइबल अध्ययन दृढ़ता से स्थापित नहीं है। समस्या यह है कि आधुनिक मसीहियत की शुरुआत से अधिकांश मसीहियों ने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके मृत्यु के महत्व को पहचाने बिना यीशु पर विश्वास किया। मामलों को बदतर बनाने के लिए लोगों ने मसीहियत के गलत सिद्धांतों पर जोर देना शुरू कर दिया और केवल शारीरिक अनुभव जोर दिया। सभी मसीहियों को खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए, जो कहता है कि जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यीशु को यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था और उन पापों के न्याय के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह विश्वास आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करने का कारण बनेगा। आज मसीहियत इतनी वीरान हो चुकी है, इसका कारण यह है कि लोग यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू की सच्चाई को नकार रहे हैं। यीशु हमें सच्चाई पर विश्वास करने के लिए कहता है। यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करने का मतलब है कि पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना। यदि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास करें कि जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया तो आपके पास उस पर डाले गए थे और उसका लहू आपके सारे पापों के लिए न्याय और क्षमा था। तब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। कई मसीही केवल यीशु के लहू को ही छुटकारे के सुसमाचार के रूप में मानते हैं, लेकिन क्या आप में से जो केवल उसके लहू में विश्वास करते हैं, उन्हें पाप से मुक्त किया जा सकता है? क्या आप हो सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो शायद आपको यीशु के बपतिस्मा के मतलब का केवल धुंधला ज्ञान है। उस मामले में आपके दिल में अभी भी पाप है। केवल तभी जब आप यीशु के बपतिस्मा और लहू को एक साथ जोड़ते हैं, तब आप विश्वास अपने पापों से बचा सकते हैं और पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि यह एकमात्र सच्चा सुसमाचार है जो हमें दुनिया पर विजय पाने में मदद करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है, और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि हमारे पापों से हमें बचाने की उनकी इच्छा में परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा यीशु को बपतिस्मा दिया और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु पर विश्वास करने के बावजूद अधिकांश मसीहियों ने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई। उसका कारण यही है कि वे खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जो यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू से पूर्ण होता है। जो लोग इन 2 बातों पर विश्वास करते हैं, उनके पापों के लिए क्षमा कर दी जाएगी
और पवित्र आत्मा उनके दिलों में बस जाएगा। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके पाप साफ हो गए हैं, तो उनके दिल शांत हो जाते हैं और पानी की तरह भरपूर होते हैं। जिस समय पवित्र आत्मा किसी के दिल में बसता है, तब उसके दिल में एक नदी की तरह शांति बहती है। हम अपने प्रभु से इस सत्य पर विश्वास करके और आत्मा के साथ चलते हुए मिलते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का सुसमाचार फैलाते हैं। हमारे दिल में इस तरह की शांति पहले कभी नहीं थी। जब से हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना शुरू करते हैं, हमारा जीवन निर्मल हो जाता है और हमारे मन पूरी तरह से आनंदित हो जाते हैं। हम इस खूबसूरत सुसमाचार से दूर नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा हमारा दिलों में है, हमें उसके वचन को फैलाने के लिए प्रेरित करता है और उन लोगों को पवित्र आत्मा पाने की अनुमति देता है जो इन पर विश्वास करते हैं। क्योंकि हम यीशु के बपतिस्मा के खूबसूरत सुसमाचार और क्रूस पर उनके लहू में विश्वास करते थे, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आशीष मिली। अब आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए क्रूस पर यीशु और उनके लहू के बपतिस्मा में विश्वास करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि यीशु को यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया ताकि वे जगत के सारे पापों को दूर कर सके और उनके पापों के न्याय के लिए क्रूस पर उसकी मृत्यु हो जाए। जब वे ऐसा करते हैं तो वे अंत में पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे।